आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बने चटपटे भरवा करेले की रेसिपी। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। जो लोग करेला खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम्स करेला लिया है। यहाँ मैंने छोटे वाले करेले लिए हैं, आप मीडियम साइज़ वाले करेले भी ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसे स्क्रैप कर लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पील नहीं करना है, बस इसका ऊपरी वाला छिलका को थोड़ा सा हम इस तरह से चाकू की हेल्प से स्क्रैप कर लेंगे। तो इजीली ये बहुत जल्दी अच्छी तरह से स्क्रैप हो जाते हैं। और इसके जो छिलके हैं इसे हमें बिल्कुल फेंकना नहीं है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारे छिलकों को अच्छी तरह से एक जगह इकट्ठा करके रख लिया है। अब हम एक पैन में पानी गरम करेंगे। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक। जब पानी में अच्छा एक बॉयल आ जाए तब हम इसमें अपने करेले को डाल देंगे। और करेले डाल के हम इसे मीडियम फ्लेम में इसे हमें थोड़ी देर तक कुक करना है, जब तक कि करेले हमारे थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और इस तरह से करेलों को चलाते हुए हम इसे कुक करना है। तो हम इसे चेक करते रहेंगे, इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है। जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। अभी भी हमारे करेले जो हैं थोड़े से हार्ड हैं, तो थोड़ा 2 मिनट तक हम इसे और कुक कर लेते हैं। एक बार इसे और चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे करेले जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं। तो हमें इसे इतना ही कुक करना है। तो इसे अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसे एक हम छलनी में निकाल लें और इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़े ठंडे हो जाए तब हम इसके बीज निकाल लेंगे। तो थोड़ी देर तक इसे हम ठंडा कर देते हैं। तो ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो इसे हम इस तरह से बीच से एक स्लिट लगाएंगे और इसके हमें बीज को निकाल लेना है। तो चम्मच के पीछे की तरफ से हम इसके बीज को निकाल लेंगे। तो ये बीज बहुत आसानी से निकल आते हैं क्योंकि हमने इसे बॉयल किया हुआ है। तो इसी तरह से हम सारे करेले के बीज को निकाल लेंगे और इसके बीज को भी हमें अभी रखना है, बाद में हम इसे यूज़ करेंगे क्योंकि ये बीज जो है बहुत सॉफ्ट है। अगर आपके करेले में बीज जो है वो हार्ड हो गए हैं तो आप उसे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे करेले के बीज को निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इसका मसाला बनाते हैं। यहाँ हम कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहे तो कोई दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे और इसे इस तरह से बारीक काट लिया था। तो इसे हमें थोड़ी देर तक भूनना है मीडियम फ्लेम में, जब तक ये लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए। तो देखिए इसमें कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे करेले के छिलके। जो हमने करेले को स्क्रैप करके जो छिलका इसका निकाला था उसे मैंने एक बार अच्छी तरह से पानी से वॉश भी कर लिया था। तो उसे हम डाल देंगे। करेले के छिलके में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो इसे हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है। तो इसे हम 1 मिनट तक प्याज के साथ भून लेंगे और इसमें हम करेले के बीज भी डाल देंगे। और बीज डाल के भी इसे हम 1 मिनट तक और भूनना है। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। तो इस तरह से करेले के बीज और करेले के छिलके जो हैं अच्छी तरह से जब भून जाए तब हम उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। तो स्वादानुसार इसमें नमक ऐड कर दें। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे डाल के भी हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भून लेना है। और अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। तो यहाँ मैंने इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, इससे इसका टेस्ट सब्ज़ी का बहुत ही अच्छा आएगा।
और साथ ही मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है और इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ डाल देंगे इमली का पल्प। तो इमली को मैंने गर्म पानी में सोख करके रखा था और इसका पल्प मैंने निकाल लिया है और इसे छान कर हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच इमली का पल्प डाला है। आप यहाँ पर इमली की जगह आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इमली डालने से इसका टेस्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो बस फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। मसालों को थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब मसाले थोड़े ठंडे हो जाए तब हम अपनी स्टफिंग करेंगे। तो हमारा बहुत ही चटपटा मसाला जो बनकर तैयार हो गया है, तो आप इस स्टेज पर एक बार इसे टेस्ट करके ज़रूर देख लें। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग शुरू करते हैं। तो इस तरह से हाथों से हमें इसे प्रेस कर करके इसकी अच्छी तरह से इसे स्टफिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम सारे करेले की स्टफिंग कर लेंगे। तो सारे करेले की मैंने स्टफिंग कर ली है और साथ में इतना जो मसाला है वो बच भी गया है, तो इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए एक पैन को चढ़ा देते हैं। तो पैन में हमें बहुत थोड़ा सा ही ऑयल डालना है। यहाँ मैंने इसमें 1 टीस्पून जितना ही ऑयल डाला है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसमें हम अपने सारे करेले को डाल देंगे। करेले जो हैं इसमें डाल के हमें थोड़ी देर तक इसे कुक करना है, जब तक कि हमारे करेले जो हैं पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो करेले को डाल के इसे उलट पुलट के हमें अच्छी तरह से हर ओर से इसे कुक कर लेना है। अब हम फ्लेम को थोड़ी देर के लिए लो कर देंगे और इसे हम कवर करके कुक करेंगे, जब तक कि हमारे करेले जो है एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस तरह से हमें उलट पुलट के इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए हमारे करेले जो हैं एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। जो मसाले हमने स्टफिंग के लिए जो मसाले बच गए थे वो हम इसमें डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। तो मसाले जो भी बच जाए ऊपर से आप उसमें ऐड कर दें। तो हमारे बहुत ही चटपटे मसालेदार भरवा करेले बनकर तैयार हैं। आप इसे रोटी चावल पराठे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो चावल के साथ खाने में या फिर आप रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूँगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।